जौनपुर लोकसभा सीट पर अचानक सियासी फिजा बदल गई है। दरअसल जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। ये फैसला शनिवार को तब आया जब जौनपुर पुलिस धनंजय सिंह को लेकर बरेली के लिए निकल चुकी थी। वो रास्ते में ही थे कि तभी उन्हें जमानत मिलने की खबर आ गई। हालांकि हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ धनंजय ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल करते हुए सजा पर रोक लगाने और जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 25 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान पूर्व सांसद के वकील ने कोर्ट से कहा था कि धनंजय सिंह को राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया है। श्रीकला रेड्डी ने कहा, मेरे पति की हत्या हो सकती है। धनंजय सिंह की पत्नी और बसपा प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी ने जौनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, मेरे पति की हत्या हो सकती है। मेरे पति के ऊपर जिन लोगों ने AK-47 से जानलेवा हमला किया था, वो लोग सत्ता से साठगांठ करके उनकी हत्या का प्रयास कर सकते हैं। उन्हें किसी और फर्जी मुकदमे में फंसा सकते हैं, क्योंकि मेरे पति उस मामले में गवाह हैं, जिनकी गवाही से आरोपियों को सजा होनी तय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग डरे हुए हैं। यही वजह रही कि हाईकोर्ट के फैसले तक का इंतजार नहीं किया। मेरे मंगलसूत्र, मेरे सिंदूर, मेरे पति को आज दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आज मुझे और मेरे बच्चों की जान को खतरा है। हमें सुरक्षा दी जानी चाहिए। श्रीकला रेड्डी ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया। हाईकोर्ट में धनंजय सिंह के वकील SP सिंह ने कहा, धनंजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए विरोधियों ने साजिश के तहत उन्हें फंसाया है। पूर्व सांसद की सजा पर रोक लगाने के लिए वो जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। धनंजय सिंह जेल से छूटने के बाद पत्नी के लिए प्रचार कर सकेंगे। पुलिस वैन नहीं, एम्बुलेंस में ले जाया गया। शनिवार सुबह अचानक धनंजय सिंह की जेल बदलने की खबर सामने आई। सुबह 7 बजे उन्हें जौनपुर से हाई सिक्योरिटी बरेली जेल लेकर प्रशासन रवाना हुआ। एम्बुलेंस में बैठते धनंजय सिंह का वीडियो सामने आया। इसमें कुछ लोग उनसे पूछ रहे हैं कि कुछ कहना है। वो कोई जवाब नहीं देते हैं। कोर्ट ने रंगदारी मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। धनंजय सिंह को इंजीनियर अभिनव सिंघल के अपहरण रंगदारी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई थी। तब से यानी 53 दिन से वो जौनपुर जेल में बंद था। धनंजय की पत्नी श्रीकला को बसपा ने जौनपुर से टिकट दिया। भाजपा ने यहां से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को उतारा है। कृपाशंकर सिंह ने 2021 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया था। जौनपुर में 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन होना है। जेल प्रशासन ने धनंजय की शिफ्टिंग की वजह नहीं बताई। इसकी 2 वजह दिख रही है। पहला, सुरक्षा कारण। कई बार जेल प्रशासन को हमले की आशंका होती है, तब कैदी को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई, ना ही ऐसा कोई इनपुट मिला। ऐसे में सुरक्षा कारणों से शिफ्ट किया हो तो ऐसा नहीं लग रहा। दूसरा, चुनाव को प्रभावित करना। धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी बसपा से जौनपुर सीट से प्रत्याशी हैं। धनंजय का जौनपुर क्षेत्र में प्रभाव है। जेल में रहते वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। शिफ्टिंग की ये वजह हो सकती है। धनंजय के मीडिया प्रभारी ने कहा, ये भाजपा की हड़बड़ी दिख रही। धनंजय सिंह के मीडिया प्रभारी अशोक सिंह ने कहा, सुबह 6 बजे जब जेल के गेट पर गाड़ियां लगी तब हमें पता चला कि धनंजय सिंह को बरेली शिफ्ट किया जा रहा है। उनको बरेली जेल भेजने की चर्चा पिछले 5 दिनों से चल रही थी। जौनपुर में चुनाव को देखते हुए उनकी जेल बदली गई। इस पूरे मामले में हम सभी हैरान हैं। इसे भाजपा की हड़बड़ी कहा जा सकता है। सुबह जेल के बाहर पहुंची धनंजय की समर्थक इंदु सिंह ने कहा, हमें पहले ही पता चल गया था कि बीजेपी ऐसा कुछ करने वाली है, इसलिए हम यहाँ पहुंच गए। जौनपुर से 540 किलोमीटर दूर है बरेली। बरेली जेल यूपी की हाई सिक्योरिटी जेल है। जौनपुर से इसकी दूरी करीब 540 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से 8 से 10 घंटे लगते हैं। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी बरेली जेल में रखा गया था। धनंजय 27 साल की उम्र में पहली बार बने विधायक। धनंजय सिंह 27 साल की उम्र में जौनपुर की रानी विधानसभा सीट से पहला चुनाव उन्होंने लड़ा और जीता था। 2007 में भी इस सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते। 2009 में बसपा के टिकट पर सांसद भी बने। वो अब तक 2 बार विधायक और सांसद रहे हैं। 2011 में उन्हें बसपा से निकाला गया।
2012 में धनंजय की पहली पत्नी जागृति को मल्हनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया लेकिन हार गए। धनंजय ने 2017 में निषाद पार्टी के टिकट पर, 2020 में निर्दलीय और 2022 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन तीनों बार हार का सामना करना पड़ा। 2014 में धनंजय ने लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा लेकिन हार गए। 2019 में वे चुनाव नहीं लड़े। 2024 में चुनाव की पूरी तैयारी थी लेकिन उन्हें 7 साल की जेल हो गई। इससे वे चुनाव लड़ने में अयोग्य हो गए। अब पत्नी को बीएसपी ने टिकट दिया है। इंजीनियर अभिनव सिंघल अपहरण कांड, 7 साल की सजा। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में धनंजय सिंह व उनके साथियों के खिलाफ रंगदारी, अपहरण की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इंजीनियर ने कहा था कि धनंजय अपने साथी विक्रम के साथ पिस्टल लेकर आए और जबरन रंगदारी मांगी। धनंजय सिंह पर 10 मुकदमे पेंडिंग। 15 साल की उम्र में पहला मुकदमा धनंजय पर दर्ज किया गया। तब से अब तक धनंजय सिंह पर पहले 43 मुकदमे दर्ज हुए थे जो अब घटकर 10 रह गए हैं। इनमें से 8 केस जौनपुर जिले में दर्ज हैं, जबकि एक केस दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने और एक केस लखनऊ के विभूति खंड थाने में दर्ज है। कुल 6 मामलों में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की लेकिन सिर्फ 3 मामलों में ही धनंजय पर आरोप तय हो पाए, जिसमें से एक केस में ही उन्हें अब तक सजा मिली है, जिसके तहत वो 6 मार्च से जेल में बंद है। बदल गया जौनपुर का सियासी समीकरण। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो धनंजय की जमानत पर छूटने के बाद तमाम समीकरण बदलने शुरू हो जाएंगे। जौनपुर से भाजपा ने मुंबई के पूर्व गृह राज्य मंत्री और 2021 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए कृपाशंकर सिंह को उतारा है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व बसपा नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मायावती सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। जौनपुर में कोयरी बड़ी संख्या में है। सपा की नजर अन्य पिछड़ा वर्ग के बहाने इस बड़े वोट बैंक पर थी, लेकिन अचानक बसपा ने सबको चौंका दिया। बसपा ने श्रीकला सिंह, पत्नी पूर्व सांसद धनंजय सिंह को टिकट दे दिया। रातों रात मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।